Good day to all of you students. Today I shall teach you class 9th history lesson 2nd. Name of the lesson is Socialism in Europe and the Russian Revolution, and it's a part 6 of this lesson. Student, part 6 start from here and our heading is after February. फरवरी के बाद में क्या हुआ? Army officials, landowners and industrialists were influential in the provisional government. स्टूडेंट, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट में आर्मी ऑफिशियल थे, लैंड ओनर थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ये तो सब बहुत ज़्यादा प्रभावित है प्रोविजनल गवर्नमेंट से. बट द लिबरल एज वेल एज सोशलिस्ट अमंग देम वर्क टुवर्ड्स द इलेक्टेड गवर्नमेंट. परंतु जो लिबरल थे और जो सोशलिस्ट थे, समाजवादी थे, उन्होंने वो क्या काम करते थे स्टूडेंट? वो जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट जो थी, जो चुनी हुई सरकार थी, उनकी तरफ जो काम करते थे. रिस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग एंड एसोसिएशंस वर रिमूव्ड. और कहते जो रिस्ट्रिक्शंस थी कि पब्लिक मीटिंग नहीं हो सकती, एसोसिएशन नहीं फॉर्म कर सकते, ये सब हटा दी गई थी. सोवियट्स लाइक द पेट्रोग्रेड सोवियट्स, और कहते सोवियट्स बनाई गई, समिति बनाई गई, जैसे कि पेट्रोग्रेड सोवियत बनाया गया. वर सेटअप एवरीवेयर, हर जगह पे जो है पेट्रोग्रेड सोवियत जो है बनाई गई. पेट्रोग्रेड सोवियत स्टूडेंट सोवियत होता है, समिति बनाई गई. दाउ नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन वॉज फॉलोड. कहते यद्यपि कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं था कि इलेक्शन का सिस्टम फॉलो किया गया था, परंतु फिर भी जो है लोगों ने जो पेट्रोग्रेड सोवियत बना ली हर जगह पे. इन अप्रैल 1917 और अप्रैल 1917 में क्या हुआ स्टूडेंट? जो बोल्शेविक लीडर था व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू रशिया फ्रॉम हिज एग्जाइल. और कहते जो बोल्शेविक लीडर था व्लादिमीर लेनिन, जो है बोल्शेविक लीडर था, वो अप्रैल 1917 में जो है वापस आ गया, रशिया में वापस आ गया. जो अपना वनवास काट के अपना जो है वो एग्जाइल में गया था, वनवास के लिए गया था, तो वापस आ गया. ये 1917 है. ही एंड बोल्शेविक्स हैड अपोज्ड द वॉर सिंस 1914. कहते जो बोल्शेविक लीडर था व्लादिमीर लेनिन और जो बोल्शेविक के और मेंबर थे उनके, वो सभी जो अपोज थे, युद्ध के अगेंस्ट थे सिंस 1914. 1914 से उनके यही था, विचार था कि युद्ध नहीं होना चाहिए. नाउ ही फेल्ट इट वॉज टाइम फॉर द सोवियट्स टू टेक ओवर पावर. अब उन्होंने ये महसूस किया कि अब ये टाइम आ गया है सोवियत के लिए कि टू टेक पावर, कि पावर को उनको ले लेना चाहिए, पावर पे अधिकार जमाना चाहिए. तो उन्होंने क्या डिक्लेयर किया? ही डिक्लेयर्ड दैट वार बी ब्रॉट टू ए क्लोज. उन्होंने कहा युद्ध तो अब होगा, बिल्कुल नज़दीक है. और क्या बोला? लैंड भी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स. उन्होंने कहा जो ज़मीनें हैं वो किसानों को दो. बैंक्स भी नेशनलाइज, और उन्होंने बोला बैंक को भी नेशनलाइज करो. तो ये तीन क्या थे स्टूडेंट? जो व्लादिमीर लेनिन था, इसने जो है एक तो पावर ले ली, और दूसरा इसने क्या बोला? इसने बोला एक तो इसने बोला कि ठीक है पावर को जो है हथिया लो, पावर अपने पास ले लो. और पहले ये अपोज थे ये भी, और इसके मेंबर अपोज थे कि युद्ध नहीं होना चाहिए. फिर इसने ये डिक्लेयर कर दिया कि अब युद्ध होगा, और जो है लैंड को ट्रांसफ़र कर दो किसानों में, और ये भी बोला कि बैंक को नेशनलाइज करो. दीज 3 डिमांड्स वर लेनिन्स अप्रैल थीसिस. और जो ये 3 डिमांड थी, इनको ये लेनिन का जो है अप्रैल थीसिस बोला जाता था. इसको जो ये व्लादिमीर लेनिन था, इसने 3 डिमांड रखी, और तीनों को जो है अप्रैल थीसिस बोला जाता. 3 ये थी, एक तो युद्ध होगा, और दूसरा ज़मीन किसानों को दो, बैंकों को नेशनलाइज करो. तो इसको अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाने लगा. ही आल्सो आर्गूड दैट द बोल्शेविक पार्टी रीनेम इटसेल्फ टू द कम्युनिस्ट पार्टी टू इंडिकेट इट्स न्यू रेडिकल एम्स. और उसने ये भी आर्गू किया, ये भी बहस की कि जो हमारी बोल्शेविक पार्टी है, इसको नाम दो कम्युनिस्ट पार्टी दो. हमारी जो पार्टी का नाम बोल्शेविक पार्टी नहीं है, तो इसको रीनेम दे दिया गया, एक नया नाम दिया गया, कम्युनिस्ट पार्टी इंडिकेट किया गया कि ये रेडिकल एम्स हैं, कि ये सुधार चाहते हैं. मोस्ट अदर्स इन द बोल्शेविक पार्टी वर इनिशियली सरप्राइज्ड बाय द अप्रैल थीसिस. और मोस्ट अदर, और जो इनके बोल्शेविक में बहुत सारे ऐसे भी थे जो बोल्शेविक पार्टी के जो अगेंस्ट थे, हैरान थे इस अप्रैल थीसिस के ऊपर. जो है ये अप्रैल थीसिस में जो 3 डिमांड्स जो है व्लादिमीर लेनिन ने रखी थी, इसके जो है वो अगेंस्ट थे. ये 3 डिमांड्स थी कि युद्ध होगा, ज़मीनों को किसानों में दे दो, बैंक नेशनलाइज हो. तो बहुत सारे ऐसे थे जो है सरप्राइज थे इस अप्रैल थीसिस के ऊपर. दे थॉट दैट द टाइम वाज नॉट येट राइप फॉर. और उन्होंने सोचा कि टाइम तो अभी ये नहीं आया है
सोशलिस्ट रेवोल्यूशन एंड द प्रोविजनल गवर्नमेंट नीडेड टू बी स्पॉटेड। तो क्या बोला, दे थॉट दैट द टाइम वाज नॉट योर टाइम। उन्होंने कहा अभी ये टाइम जो है नहीं है कि हम समाज जो है सोशलिस्ट रेवोल्यूशन करें, क्रांति करें। एंड द प्रोविजनल गवर्नमेंट नीडेड टू बी स्पॉटेड, और अभी तो प्रोविजनल गवर्नमेंट को ज़रूरत है सपोर्ट करने की। बट द डेवलपमेंट ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ चेंज देयर एटीट्यूड। बट द डेवलपमेंट ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ, परंतु आने वाले टाइम में जो क्या हुआ, थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, तो उनका एटीट्यूड भी जो है चेंज हो गया। थ्रू द समर ऑफ द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड। और क्या हुआ स्टूडेंट, गर्मियों का टाइम था, थ्रू द समर्स, जब समर सीजन स्टार्ट हुआ तो वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड, जो वर्कर्स थे उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया, उनका आंदोलन फैल गया। इन इंडस्ट्रियल एरिया फैक्ट्री कमेटी वॉज फॉर्म। और जो इंडस्ट्रियल एरिया था, जो फैक्ट्रीज थी, जो जहाँ पे वर्कर काम करते थे, वहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट, फैक्ट्री कमेटी बननी शुरू हो गई। विच बिगिन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रियल रेन देयर फैक्ट्रीज। और उन्होंने ये क्वेश्चन शुरू कर दिया कि इंडस्ट्रियल रेन देयर फैक्ट्रीज, के इंडस्ट्रियल्स जो हैं वो किस तरह से फैक्ट्री को चलाते हैं। ट्रेड यूनियन ग्रू इन नंबर, और बहुत सारी ट्रेड यूनियन बननी शुरू हो गई। सोल्जर कमेटीज वर फॉर्म्ड इन द आर्मी, और आर्मी में जो है वहाँ सोल्जर कमेटी बननी शुरू हो गई। तो क्या हुआ स्टूडेंट, समर में जो है जो वर्कर्स हैं उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया, और जो फैक्ट्री वर्कर थे उन्होंने जो है फैक्ट्री कमेटी बनने शुरू हो गई, उन्होंने क्वेश्चन रेज करने शुरू कर दिए इंडस्ट्रियल के लिए, और ट्रेड यूनियन शुरू हो गई बननी, सोल्जर कमेटीज बननी शुरू हो गई आर्मी में। इन जून अबाउट 500 सोवियत सेंट रिप्रेजेंटेटिव टू ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स। और जून में क्या हुआ, इन जून में 500 ऐसे सोवियत थे स्टूडेंट। इन जून अबाउट 500 सोवियट्स, 500 सोवियट्स थे, 500 समितिस थी जिन्होंने अपने लीडर भेजे ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स में। एज द प्रोविजनल गवर्नमेंट सा इट्स पावर रिड्यूस। और कहते जब 500 सोवियत, जो 500 इनके समिति के लीडर थे वो गए ऑल रशियन कांग्रेस में गए, जो सोवियत की ऑल रशियन कांग्रेस थी, वहाँ पे जो सबके लीडर गए, तो क्या हुआ स्टूडेंट, एज द प्रोविजनल गवर्नमेंट था, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या देखा, उनकी पावर तो रिड्यूस हो गई, उनकी पावर कम होगी। बॉल्शविक इन्फ्लुएंस ग्रो, और जो बॉल्शविक का इन्फ्लुएंस था वो ज़्यादा प्रभावित हो गए। इट डिसाइडेड टू टेक स्टर्न मेजर अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिसकंटेंट। तो ये फैसला हुआ कि स्टर्न एक्शन लो, कि जो स्प्रेडिंग डिसकंटेंट है, जो इतना जो है डिसकंटेंट है, लोग जो है संतुष्ट नहीं हैं, लोगों में जो अत्याचार हो रहे हैं, और जो है वहाँ पे टर्मोइल कंडीशन है, तो इसको जो है उन्होंने कहा कि मेजर लो, इसको बंद करो। It resisted attempts by workers to run factories and begin arresting leaders. तो इट रेसिस्टेड, इन्होंने विद्रोह किया। ये इनकी अटेम्प्ट्स जो थी, वर्कर्स की जो अटेम्प्ट्स थी, इनको किस तरह से रोका गया स्टूडेंट, कि इन्होंने जो है अरेस्टिंग लीडर्स, इन्होंने जो है लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। पॉपुलर डिमॉन्स्ट्रेशन स्टेज बाय द बॉल्शविक इन द जुलाई 1907 वर सर्टनली रिप्रेस। और जो पॉपुलर डिमॉन्स्ट्रेशन था, जो बॉल्शविक ने जो है डिमॉन्स्ट्रेशन प्रदर्शन शुरू किया गया, इसको भी दबाया गया। मैनी बोल्शविक लीडर्स हैड टू गो इनटू हाइडिंग और फ्ली। और बहुत सारे बोल्शविक लीडर ऐसे थे जिनको जो है छुपना पड़ा, और कुछ लोग तो जो है भाग गए वहाँ से। Meanwhile, in the countryside, peasants and their socialist revolution leaders pressed for a redistribution of land. और तभी क्या हुआ, कंट्री साइड में जो किसान थे और जो समाजवादी थे, जो क्रांतिकारी थे, जो लीडर थे, उन्होंने क्या शुरू किया, उन्होंने कहा कि उन्होंने ये जो है प्रेशराइज किया कि ज़मीनों को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए। लैंड कमेटीज़ वर फॉर्म टू हैंडल दिस, और लैंड कमेटीज़ बनाई गई कि लैंड को जो है रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। एनकरेज बाय द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, पीजेंट्स सीज्ड लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917। एनकरेज बाय द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी, जो समाजवादी थे, जब उन्होंने क्रांति शुरू की स्टूडेंट, तो क्या हुआ, किसानों ने जो ज़मीनों को हड़पना शुरू कर दिया, ज़मीनों पे कब्जा करना शुरू कर दिया। जुलाई से सितंबर 1917 तक जो है 1917 तक जो है 17 तक पीजेंट्स किसानों ने जो है ज़मीन को हथियाना शुरू कर दिया। जुलाई 1917 से लेके सितंबर 1917 में जो है उन्होंने जो किसानों ने ज़मीन को हथियाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो अक्टूबर 1917 में जो क्रांति हुई, पहले तो हमने पढ़ा जुलाई से सितंबर तक जो समाजवादी थे उन्होंने क्रांति की। अब हम पढ़ेंगे द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। As the conflict between the provisional government and the Bolshevik grew,
लेनिन फियर द प्रोविजनल गवर्नमेंट वुड सेट अप ए डिक्टेटरशिप। कहते जिस तरह से कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया स्टूडेंट, झगड़ा शुरू हो गया, प्रोविजनल गवर्नमेंट में भी शुरू हो गया और बोल्शेविक में भी शुरू हो गया। तो क्या हुआ, लेनिन को जो है ये डर हुआ, व्लादिमीर जो लेनिन था उसको ये डर हुआ कि अब प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वो तानाशाह बन जाएगी। इन सितंबर ही बिगेन डिस्कशन फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और सितंबर में जो है उसने ये डिस्कशन शुरू कर दिया कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट शुरू हो जाएंगे, अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े होंगे, उनके खिलाफ अपराइज करेंगे, उनके खिलाफ जो है प्रदर्शन करेंगे। बोल्शेविक सपोर्टर्स इन द आर्मी, सोवियट्स एंड फैक्ट्रीज वर ब्रॉट टुगेदर। फिर स्टूडेंट क्या हुआ, जो बोल्शेविक थे आर्मी में, जो सोवियत थे जिनकी समिति थी, जो फैक्ट्रीज वर्कर थे, सब ने मिलके जो है काम करना शुरू किया। तो क्या बताया स्टूडेंट, रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917 में कि जब युद्ध कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, झगड़ा शुरू हुआ प्रोविजनल गवर्नमेंट में और बोल्शेविक में, तो जो बोल्शेविक लीडर था लेनिन, उसने ये सोचा कि अब ये जो है गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है तानाशाह बन जाएगी, फिर ये मनमानी करेगी। तो उन्होंने ये डिस्कशन किया, शुरू सितंबर में यही डिस्कशन शुरू कर दिया कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपराइज करेंगे, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। और बोल्शेविक जो थे सपोर्टर थे आर्मी में, जो सोवियत के थे, जो फैक्ट्री वर्कर थे, सब ने जो मिलके काम करना शुरू कर दिया, यूनियन बनाई। ऑन 16 अक्टूबर 1917, 16 अक्टूबर 1917 को क्या हुआ स्टूडेंट, लेनिन परsuaded द पेट्रोग्रेड सोवियत एंड द बोल्शेविक पार्टी टू एग्री टू ए सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने जो है पेट्रोग्रेड सोवियत को और जो बोल्शेविक पार्टी थी उनके साथ एग्री हो गया कि अब ये जो पावर को सीज कर लेंगे, पावर को जो हथिया लेंगे। ए मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय द सोवियत अंडर लियोन ट्रोट्स्की टू ऑर्गेनाइज द सीजर। ए मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी वाज अपॉइंटेड, एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाई गई सोवियत से, बाय सोवियत, जो सोवियत समिति थी, उन्होंने जो है एक कमेटी बनाई, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी। और इनका लीडर कौन था स्टूडेंट, लियोन ट्रोट्स्की। और इसने ऑर्गेनाइज किया कि ये पावर को सीज करेंगे। द डेट ऑफ द इवेंट वाज केप्ट सीक्रेट। और उन्होंने जो डेट थी, जिस डेट को जो उन्होंने घटना करनी थी, उसको जो है वो उन्होंने सीक्रेट रख लिया। द अपराइजिंग बिगेन ऑन 24 अक्टूबर। और उन्होंने जो अपराइजिंग शुरू किया, उन्होंने जो है डेमोन्स्ट्रेट करना किया, उनके खिलाफ होना शुरू किया 24 अक्टूबर को। सेंसिंग ट्रबल, प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की हैड लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स। और सेंसिंग ट्रबल, जब प्राइम मिनिस्टर को ये पता चला कि अब तो मुसीबत आने वाली है, तो जो उनका प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की था वो तो शहर में चला गया ट्रूप्स को बुलाने के लिए। एट डॉन, और सुबह होते क्या हुआ स्टूडेंट, मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर। और कहते जो मिलिट्री मैन थे, जो गवर्नमेंट के जो लॉयल थे, लॉयल होता वफादार, मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के जो लॉयल मिलिट्री मैन थे, उन्होंने क्या किया, सीज द बिल्डिंग ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर, 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर की जो बिल्डिंग है उन पे कब्जा कर लिया। और प्रोविजनल गवर्नमेंट ट्रूप्स वर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन। और जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उनकी सेना भी चल पड़ी, उन्होंने टेक ओवर कर दिया टेलीफोन को, टेलीग्राफ ऑफिस को। और उन्होंने प्रोटेक्ट किया विंटर पैलेस को, जो विंटर महल था उसको जो है उन्होंने प्रोटेक्ट किया, सुरक्षा दी उसको। इन ए स्विफ्ट रिस्पॉन्स द मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी ऑर्डर इट्स सपोर्टर टू सीज गवर्नमेंट ऑफिस एंड अरेस्ट मिनिस्टर्स। इन ए स्विफ्ट, और जल्दी से क्या जवाब दिया गया, क्या जवाब था, इन ए स्विफ्ट रिस्पॉन्स मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी जो थी उसने ऑर्डर कर दिया अपने सपोर्टर्स को कि सीज गवर्नमेंट ऑफिस, जो गवर्नमेंट के ऑफिस हैं उनको सीज कर लो, मिनिस्टर को जो अरेस्ट कर लो। लेट इन द डे द शिप अरोना शेल्ड द विंटर प्लेस। और कहते लेट इन द डे, और उसी दिन लेट क्या हुआ स्टूडेंट, द शिप अरोना शेल्ड द विंटर पैलेस। जो शिप अरोना था, जो जहाज़ था उनका, जो है समुद्री जहाज़ था अरोना, उसने क्या गोलीबारी करनी शुरू कर दी विंटर पैलेस पे, क्योंकि विंटर पैलेस को तो प्रोटेक्ट किया गया था ना, तो उस पे जो है अरोना शिप ने जो है उसको गोलीबारी शुरू कर दी। अदर वेसल सेल डाउन द नेवा। और जो दूसरे जो जहाज़ थे वो तो सेल डाउन कर गए, नेवा तक चले गए वो नदी में। टुक ओवर वेरियस मिलिट्री पॉइंट्स। और उन्होंने बहुत सारे मिलिट्री पॉइंट्स पे जो है निशाना बनाया। बाय नाइट फाइल द सिटी वाज अंडर द कमेटीज कंट्रोल। और जब तक रात हुई तो स्टूडेंट क्या हुआ, द सिटी वाज अंडर द कमेटीज कंट्रोल। और पूरा शहर जो था कमेटी के कंट्रोल में था।
एंड द मिनिस्टर हैड सरेंडर, सारे मिनिस्टर्स को जो है, लीडर्स को जो है सरेंडर कर दिया, उन्होंने अपने आप को जो सरेंडर कर दिया। एट ए मीटिंग ऑफ द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत इन पेट्रोग्रेड द मेजोरिटी अप्रूव द बल्शविक एक्शन। एट ए मीटिंग, फिर जब स्टूडेंट मीटिंग हुई तो जितने भी ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत थे पेट्रोग्रेड्स में, तो मेजोरिटी किसकी थी कि बॉल्शविक एक्शन, बॉल्शविक एक्शन की तरफ जो है मेजोरिटी थी। अपराइजिंग टुक प्लेस इन अदर सिटीज़, और ये अपराइजिंग जो था, ये जो घटनाएं थी ये दूसरे शहरों में भी हुई। देयर वॉज ए हैवी फाइटिंग, बहुत युद्ध हुआ, स्पेशली इन मास्को में। बट बाय दिसंबर द बॉल्शविक कंट्रोल द मास्को पेट्रोग्रेड एरिया, और दिसंबर तक क्या हुआ, जो बॉल्शविक थे उन्होंने जो कंट्रोल कर लिया था मास्को पेट्रोग्रेड एरिया पे। Student, I have taught you part 6 of this lesson. Rest of the thing I shall tell you in the next education video. I think you might have understood. You tell it to other students so that they can also understand this lesson. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.